नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे इस गुरु शिखर कंप्यूटर सेंटर के YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द ही सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। तो हम कल 12th क्लास के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हेलोजन जो डेरिवेटिव्स है उस चैप्टर में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन पढ़ा था। उससे पहले आपने एल्केन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाई थी, तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ था और एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन के लिए आपने हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन भी करवाया था एल्कीन पर। अब एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाया था तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल्स की बात कर रहे थे। तो हम आज बात करेंगे मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ जो रूल हैं उनके मैकेनिज्म की। तो देखिएगा, आपके पास कोई एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ करवाई जाती है उस केस में आप जानते हो कि HX जो बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। हाइड्रोजन एटम का एडिशन आप किसी भी कार्बन एटम पे करवा सकते हो क्योंकि ये जो आपकी एल्कीन है वो एक सिमेट्रिक एल्कीन है। किस टाइप की एल्कीन है जी? सिमेट्रिक एल्कीन है। और सिमेट्रिक एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन है उसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन किधर से भी हो सकता है क्योंकि किसी साइड से कोई सा इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो सपोज हाइड्रोजन जो है उस कार्बन एटम पे है तो इस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है तो हाइड्रोजन एटम इस कार्बन एटम पे आएगा, इस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा जिससे इस कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा या पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। तो आपके पास इस टाइप का मिलेगा CH3 CH2 पॉजिटिव और रिमूव कौन हो गया? X नेगेटिव। H का एडिशन हो गया तो X ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा होती है। तो X नेगेटिव सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो आपका X नेगेटिव है वो जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा जी CH3 CH2X। तो ये तो बात हुई सिमेट्रिक एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन की। सपोज आपके पास कोई एल्कीन है वो अनसिमेट्रिक है, सपोज CH3 C H डबल बॉन्ड C H और H, इसकी रिएक्शन जो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई जाती है HX के साथ तो सेम वही कंडीशन, H पे पॉजिटिव चार्ज और X पे नेगेटिव चार्ज। और ये आपकी पहले फर्स्ट स्टेप होगी, फर्स्ट स्टेप जिसको आप बोलते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी वेग निर्धारक पद। तो इस स्टेप के अंदर वही हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिएगा ये जो आपका कार्बन एटम है इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्यों जी? क्यों कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ है, 3 हाइड्रोजन के साथ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3 और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है जी sp2 और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है जी sp2। अब sp3 sp2 sp2 तो इस sp3 में परसेंट s करैक्टर परसेंटाइल s करैक्टर की बात करें तो इसमें परसेंट s करैक्टर है जी 25% और ये जो कार्बन है इसके अंदर परसेंट s करैक्टर हैं 33.33% और ये जो कार्बन एटम है इसमें परसेंट s करैक्टर भी वही है सेम 33.33%। तो देखिएगा इस कार्बन और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है लेकिन इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए ये क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस केस में इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और इस कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं। इसका मतलब ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मीन्स इसका कौन सा इफेक्ट हो गया जी? +I इफेक्ट, जिसको आप बोलते हो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी धनात्मक प्रेरण प्रभाव। और ये इस पर इफेक्ट लगाया तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो इस कार्बन के कंपैरिजन में इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी जिससे ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेगा।
तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, वो नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेगा। तो आपका फर्स्ट स्टेप में कौन रिमूव हो गया जी, X नेगेटिव, सेम वही कंडीशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो आप पास ये बना CH3, इधर आपका क्या था CH3, ये आपका CH, और इस साइड आपका पहले ऑलरेडी क्या था CH2, यहाँ आपके पास एडिशन हो गया H का, और इस कार्बन पे बन गया पॉजिटिव। मीन्स इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बना वो इंटरमीडिएट बना है जी कार्ब केटाइन, कार्ब केटाइन इंटरमीडिएट जनरेट हो गया। अब देखिएगा ये जो कार्ब केटाइन इंटरमीडिएट बना है ये आपकी फर्स्ट स्टेप थी। अब X नेगेटिव जो बाहर निकला था ये रिएक्शन जाएगी जी सेकंड स्टेप में। तो सेकंड जो स्टेप जैसे इसमें ये कौन सी स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप थी, यहाँ पे जो स्टेप है वो कौन सी है जी सेकंड स्टेप, और ये जी फर्स्ट स्टेप। तो ये सेकंड स्टेप के अंदर X नेगेटिव जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये रिएक्शन हुई CH3 CH, और इधर CHH, ये बन गया आपका CH3, और इसके साथ एडिशन किसका हो गया जी X का एडिशन हो गया। तो आपके पास यहाँ जो कार्ब केटाइन बना था वो 2 डिग्री था, किस टाइप का है जी 2 डिग्री, क्यों जी, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच है, इट मीन्स ये कार्बन है वो आपका 2 डिग्री है, और यहाँ ये जो कार्बन एटम है इसके ऊपर हेलोजन का एडिशन हुआ है। ये कौन सा है, क्या है ये X मीन्स हेलोजन, ये हो सकता है क्लोरीन या फिर जी ब्रोमीन या फिर जी आयोडीन। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसी के अंदर यदि आप H का एडिशन इस कार्बन पे करवा देते तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता तो कौन सा कार्ब केटाइन होता, 1 डिग्री कार्ब केटाइन होता। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री कार्ब केटाइन होता है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो 2 डिग्री कार्ब केटाइन के कंपैरिजन में कम होती है। इसलिए ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो बनेगा मेजर, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास बनेगा माइनर, या हम कह सकते हैं एक वृहत उत्पाद और लघु उत्पादों का निर्माण होता है। तो देखिएगा अनसिमेट्रिक जो एल्कीन है उस पर जब आपने हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाया तो हाइड्रोजन का एडिशन उस कार्बन एटम पे हुआ जिस कार्बन एटम पे ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा थे। तो ये जो आपका रूल होता है इस रूल को बोलते हैं एंड आपका मार्कोनिकोफ रूल। क्या बोलते हैं जी, मार्कोनिकोफ रूल। इस रूल के रिवर्स यदि कोई काम होता है तो उसको बोला जाता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो आपका ये एग्जाम्पल था अभी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन आपने करवाई थी HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, और आपके पास प्रोडक्ट 2 मिल सकते हैं। एक बार आप H का एडिशन इस कार्बन पे करवाओ और X का एडिशन यहाँ करवाओ तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा CH3 C, इधर आपका H और ये आपका यहाँ X, और इधर जी CH2 था, एक H का एडिशन हो गया तो ये बन गया CH3। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हाइड्रोजन का एडिशन आप यहाँ करवा दो और X का एडिशन इस कार्बन पे करवाओ तो आप पास दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा CH3 CH, और ये लो जी H, और इस CH2 के ऊपर किसका एडिशन हुआ, X का। तो एक तो आप पास ये प्रोडक्ट मिला और एक आप पास ये प्रोडक्ट मिला। ये जो प्रोडक्ट है वो आपका है 2 हेलो प्रोपेन, 2 हेलो प्रोपेन। अब हेलो जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, जो भी है। यहाँ 1 2 3 यहाँ हम कहेंगे 1 हेलो प्रोपेन, यहाँ 1 हेलो प्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिएगा इस केस में जो इंटरमीडिएट बना था वो ये बना होगा CH3C H पॉजिटिव चार्ज, और ये लो जी CH3, और इस केस में इंटरमीडिएट बना ये बना होगा CH3C H और दिस CH2 पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट है वो क्या है जी 1 डिग्री कार्ब केटाइन। क्या है जी 1 डिग्री कार्ब केटाइन। रिएक्शन की मैकेनिज्म के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट्स को मध्यवर्ती कहते हैं। और ये जो आपका बना ये बना है 2 डिग्री कार्ब केटाइन। तो 2 डिग्री कार्ब केटाइन वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा वो स्टेबल होगा, और 1 डिग्री कार्ब केटाइन वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अनस्टेबल होगा। इट मीन्स ये तो है लेस स्टेबल, ये तो आपके पास बन गया लेस स्टेबल, और ये आपके पास बन गया जी मोर स्टेबल। इट मीन्स इसके अंदर मार्कोनिकोफ रूल फॉलो हुआ है
और इस एग्जाम्पल में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं हुआ है। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन पर हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन करवाया जाता है। तो हाइड्रोजन एटम का एडिशन उस कार्बन एटम पे होता है जिसपे ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा, उसे आप मार्कोनिकॉफ रूल कहते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन यदि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ प्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जाए तो ये जो रूल था वो रिवर्स हो जाता था। तो उसे आप कहा करते थे खरास इफेक्ट, या फिर बोलते थे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्या है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? तो देखिएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है हाइड्रोजन प्रोक्साइड के साथ। और ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होती है? किसी प्रोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। तो देखिएगा, आपके पास अनसिमेट्रिक एल्किन ली मैंने CH3 C H डबल बॉन्ड C H और H, ये आपके अनसिमेट्रिक एल्किन। इसकी रिएक्शन जब आप किसके साथ करवाओगे? HBr के साथ करवाओगे और प्रेजेंस आप लोगे प्रोक्साइड की। और प्रोक्साइड में आप किस किस टाइप के प्रोक्साइड यूज कर सकते हो? या तो HOOH जिसको आप बोलते हो हाइड्रोजन प्रोक्साइड। इस हाइड्रोजन प्रोक्साइड के अलावा आप यूज कर सकते हो ROOR बोले तो एल्किल प्रोक्साइड। इस एल्किल प्रोक्साइड की जगह आप यूज कर सकते हो C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5 बेंजोइल प्रोक्साइड। तो इस केस में हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ होगा? उस कार्बन एटम पे होगा जिस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन पहले से कम हो। तो यहाँ पे आपका हुआ CH3 CH, यहाँ हाइड्रोजन एटम, इधर आपका CH और H, और यहाँ ब्रोमीन एटम का एडिशन हुआ। मीन्स यहाँ रूल कौन सा फॉलो हुआ? मार्कोनिकॉफ का जस्ट रिवर्स रूल फॉलो हुआ। मीन्स रूल का नाम रख दिया गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसका एक नाम और होता है खरास इफेक्ट। क्या बोलते हैं जी? खरास इफेक्ट। यहाँ पे खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है। और इसी रिएक्शन के अंदर आप एक प्रोडक्ट और बनाते तो ये बनता CH3CH, यहाँ पे एडिशन करते आप Br का, और यहाँ एडिशन करवाते CH2, तो यहाँ एडिशन करवाते आप H का। तो ये तो आपका होता लेस स्टेबल, और ये आपका होता जी मोर स्टेबल। तो देखिएगा, ये लेस स्टेबल है, ये जी मोर स्टेबल है। लेकिन यही यदि इसकी प्रेजेंस को हटा लिया जाए, ये कैटलिस्ट यहाँ पे काम नहीं करे, उस केस के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो तो होता लेस स्टेबल और ये प्रोडक्ट होता मोर स्टेबल। तो देखिएगा ऐसा क्यों होता है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। और फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है देखिएगा, स्टार्टिंग के अंदर आप प्रोक्साइड लेके चलते हो। सपोज आपने लेके चले HOOH, इसको आप बोलते हो हाइड्रोजन प्रोक्साइड। हाइड्रोजन प्रोक्साइड है OH न्यू, यानी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और ये आपकी किस टाइप की रिएक्शन है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट है वो फ्री रेडिकल जनरेट होगा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम दे दिया गया फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो HOH, यहाँ पे OO, दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के अंदर आपका होगा होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या होगा जी? होमोलाइटिक क्लीवेज। इस होमोलाइटिक क्लीवेज के दौरान इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आप पास जनरेट होगा HO रेडिकल प्लस HO रेडिकल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो OH रेडिकल। सेम टाइप के दो रेडिकल जनरेट हो गए। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, HO जो रेडिकल है वो रिएक्शन करेगा HBr के साथ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें से ये H को निकाल लेगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा Br रेडिकल। तो ये बन गया आपका H2O और प्लस में आपके पास बच गया जी Br रेडिकल। अब इस Br रेडिकल पे रिएक्शन होगी, देखिएगा आपके पास ये था CH3 C H डबल बॉन्ड C H और H। एक केस तो ये हो सकता है
कि आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल होगा, तो यहाँ रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ भी इस बॉन्ड के ब्रेकिंग से क्या होगा जी, रेडिकल जनरेट होगा। या फिर आप इसको अलग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई ये बॉन्ड जो ब्रेक हुआ इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, उस केस में ये बन गया CH3 CH CH और H, ये लो जी रेडिकल, ये लो जी रेडिकल। इस केस के अंदर दो कंडीशन हो सकती हैं। सपोज आपका जो Br रेडिकल है, ये Br रेडिकल इसके साथ ऐड हो जाए तो आपके पास ये बनेगा CH3CH और CH और यहाँ Br का एडिशन हुआ, ये रेडिकल बना। एक केस ऐसा भी हो सकता है ना, और Br का एडिशन इस केस में तो कहाँ हुआ, इस रेडिकल के साथ हुआ, तो यहाँ रेडिकल बच गया। इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन एटम इस Br रेडिकल से रिएक्शन कर ले, तो ऐसा भी हो सकता है CH3CH, यहाँ Br का एडिशन हुआ और इधर आपका ये CH2 पे बच गया जी रेडिकल। ये जो रेडिकल है ये 2 डिग्री रेडिकल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और यहाँ जो आपका रेडिकल जनरेट हुआ है वो है 1 डिग्री फ्री रेडिकल। कौन है जी, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। लेकिन आपको पता है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल के, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा मेजर और वहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा जी माइनर। तो ये रिएक्शन फर्दर आप HBr से करवाओ, HBr से वापस आपने रिएक्शन करवाई तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, ये H का एडिशन यहाँ हो जाएगा और Br रेडिकल बच जाएगा, और ऐसा यहाँ हो जाएगा तो ये तो किस में चला जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3CH और यहाँ H का एडिशन हो गया और यहाँ ऑलरेडी CH2 के साथ Br का एडिशन है। और इसकी यदि आगे रिएक्शन होती तो क्या होता, CH3CH दिस Br और ये CH2 था आपका, यहाँ किसका एडिशन हुआ, H का। तो देखिएगा एक ये रिएक्शन है और एक ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन उस कार्बन पे हुआ जिस पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो, और इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन उस कार्बन पे हुआ जहाँ हाइड्रोजन पहले से कम है। तो देखिएगा ये जो प्रोडक्ट आपका है ये होगा जी मेजर, और ये जो आपका प्रोडक्ट है ये होगा जी माइनर। हमें कैसे पता चला कि ये प्रोडक्ट है वो लघु उत्पाद है यानी माइनर है, और वो प्रोडक्ट वृहत उत्पाद है यानी मेजर है। इसका पता रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बने हैं उस इंटरमीडिएट की डिग्री की बेसिस पे है। तो देखिएगा इन डिग्री को आप 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं। एक इंटरमीडिएट होता है आपका कार्ब केटाइन, एक इंटरमीडिएट होता है आपका कार्ब एनाइन, एक इंटरमीडिएट होता है आपका फ्री रेडिकल, एक इंटरमीडिएट होता है आपका कार्बिन और एक इंटरमीडिएट होता है आपका नाइट्रीन। कार्बिन और नाइट्रीन जो उनमें से कार्बिन इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है और इधर तीनों इंपॉर्टेंट। और देखिएगा किस टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं। जैसे मैंने आपको कोई रिएक्शन लिख के दी, ये रिएक्शन है CH3 CH2 CH2 ऐसे आपको बना हुआ आ गया तो आप इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है तो ये आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल इस टाइप का बना हुआ मिला। सपोज CH3 CH CH3 और यहाँ रेडिकल ये होता है जी 2 डिग्री फ्री रेडिकल। कोई इस टाइप की रिएक्शन मिल गई, CH3 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 और रेडिकल ये आपका होता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो ये डिग्री है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। जब इनकी रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उससे कम जी 2 डिग्री, उससे कम जी 1 डिग्री। इसी टाइप से CH3 CH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया हो, CH3 CH3 यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो, एक केस ये CH3 CH3 और यहाँ जी पॉजिटिव हो। तो ये आपके होते हैं कार्ब केटाइन। ये आपका है 1 डिग्री कार्ब केटाइन,
1 डिग्री कार्ब कैटायन, ये जी आपका है 2 डिग्री कार्ब कैटायन, और ये जी आपका है 3 डिग्री कार्ब कैटायन। तो यहाँ पे डिग्री की जी बात की जाए तो ये ऑर्डर ये रहेगा 3 डिग्री लेस देन 2 डिग्री और लेस देन 1 डिग्री, ये ऑर्डर रहेगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, फ्री रेडिकल का ऑर्डर रिएक्शन की रिएक्टिविटी का, और इधर आपके कार्ब कैटायन की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो सेम होगा। लेकिन जैसे ही आप कार्ब एनायन की रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करें तो कार्ब एनायन में जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट टाइप का होगा। जैसे सपोज आपके पास कोई एक रिएक्शन है, उसके अंदर इस टाइप का कोई कार्ब एनायन बना दे CH3 CH2 CH2 नेगेटिव, ये 1 डिग्री कार्ब एनायन है। सेकंड ये हुआ जी CH3 CH3 या नेगेटिव, ये 2 डिग्री कार्ब एनायन है। तीसरा आपका CH3C CH3 CH3 नेगेटिव, ये 3 डिग्री टाइप का कार्ब एनायन है। यानी दिस 1 डिग्री कार्ब एनायन, दिस 2 डिग्री कार्ब एनायन, दिस 3 डिग्री कार्ब एनायन, 1 डिग्री कार्ब एनायन, 2 डिग्री कार्ब एनायन, 3 डिग्री कार्ब एनायन। तो इनके ऑर्डर की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी के ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा किस पे होगा जी? इसके ऊपर 3 प्लस आई इफेक्ट लगे हुए हैं, इस पे 2 ही प्लस आई इफेक्ट लगे हुए हैं, इस पे 1 ही प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ, तो पहले से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब और उधर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी की यदि बात की जाए तो यहाँ ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। सबसे ज़्यादा होता है 1 डिग्री, उससे कम होता है 2 डिग्री, और इससे कम होता है जी 3 डिग्री। यानी फ्री रेडिकल और कार्ब कैटायन का ऑर्डर सेम होता है, कार्ब एनायन का ऑर्डर इन दोनों का रिवर्स होता है। एक आपका इंटरमीडिएट बनता है, जैसे आप पढ़ोगे होपमान कार्बिलेमिन रिएक्शन, उस होपमान कार्बिलेमिन जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो बनता है वो बनता है कार्बिन। जैसे आपने कहा CH और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो आप इसको बोलते हो जी कार्बिन। क्या बोलते हैं जी? कार्बिन। ये कार्बिन होती है वो 2 टाइप की होती हैं। एक कार्बिन आपकी होती है एक कार्बिन जिसको आप बोलते हो सिंगलेट, और एक आपकी कार्बिन होती है त्रिक जिसको आप बोलते हो ट्रिपलेट। तो देखिएगा सिंगलेट नाम किसको दिया गया और कार्बिन ट्रिपलेट नाम किसको दिया गया। ऐसा हो सकता है कि ये जो आपकी कार्बिन है, इस कार्बिन के 2 डिफरेंट ऑर्बिटल जो हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हो, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्पिन क्या होगी? डिफरेंट होगी। और कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन एटम हैं और 2 आपके डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। मीन्स यहाँ इसका नाम सिंगलेट दिया गया और इसका नाम ट्रिपलेट दिया गया। इसका नाम सिंगलेट देने के पीछे रीज़न ये था कि एक मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है जो 2s+1 और ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। मल्टीप्लिसिटी यहाँ भी फॉर्मूला होता है 2s+1। तो देखिएगा s जो होता है वो होता है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर, जो एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन, इसके लिए प्लस आप इसके लिए माइनस आप हो गया तो इसकी वैल्यू 1 होगी। 2 × 1 + 1 0 है ना, 2 × 1 + 1 यानी इसके लिए 0 हो गया ना, तो 0 + 1 तो यहाँ आंसर क्या आया? 1 आया। इट मीन सीक्वेंस हो गई सिंगलेट। यहाँ डिफरेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है तो प्लस आप +1 हो गया, तो 2 × 1 + 1 = 3। तो इसका नाम रख दिया गया जी ट्रिपलेट और इसका नाम रखा गया जी सिंगलेट। तो ये आपके इंटरमीडिएट होते हैं कार्बिन। तो ये जो आपकी रिएक्शन जो थी उनके अंदर कार्ब कैटायन जनरेट हुए थे, जो आपकी मार्कोनिकोव रूल में। फ्री रेडिकल जो जनरेट होते हैं वो होते हैं आपके एंटी मार्कोनिकोव रूल के अंदर। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर इस रिएक्शन में ध्यान रखें। और इस रिएक्शन में कंडीशन रहेगी कि आपकी एल्कीन जो है, एल्कीन, उस एल्कीन पे एल्किल ग्रुप इंक्रीज होंगे, एल्किल ग्रुप इंक्रीज होंगे, जिससे क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आपकी रिएक्टिविटी भी
इंक्रीज हो जाएगी। ये कंडीशन तो ये याद रखें एल्कीन के अंदर। दूसरा जो आपका हाइड्रोजन हेलाइड है, हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, इन हाइड्रोजन हेलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात की जाए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है HI की, उससे कम रिएक्टिव होता है HBr, उससे कम रिएक्टिव होता है HCl। HF की रिएक्टिविटी की खैर अपन जनरली रिएक्शन नहीं करवाते हैं तो बात ही नहीं करेंगे। HI, HBr और HCl में रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI, उससे कम रिएक्टिव HBr और सबसे कम रिएक्टिव होता है HCl। तो ये आपकी रिएक्शन थी बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एल्कोहल्स। सेकंड आपकी है फ्रॉम एल्कोहल्स। तो आप एल्कोहल से किस टाइप से एल्किल हेलाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे उनकी हम बात करेंगे। तो एल्किन से, एल्कोहल से, एल्किन से आपने हाइड्रोजन हेलाइड के फॉर्मेशन के मेथड पढ़ लिए, एल्केन से पढ़ लिए। तो एल्केन से कौन सा था, फर्स्ट आपने पढ़ा था फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से तो कौन सी रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक से देख लो किस टाइप की, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड आपने रिएक्शन करवाई थी फ्रॉम एल्किन्स, और आपकी जो एल्किन्स हैं उन पर हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन था। तो एक बार तो रिएक्शन हुई थी फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसके अंदर हुई थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक बार हुई थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यानी ये जो है उसको दो पार्ट में बढ़ गया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपके पार्ट्स हो गए एल्किन्स के। उसके बाद जो है वो अगला है एल्कोहल। तो एल्कोहल से किस टाइप एल्किल हेलाइड्स का फॉर्मेशन होता है उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे कि एल्कोहल से एल्किल हेलाइड्स के फॉर्मेशन किस टाइप से किया जाता है। धन्यवाद।